नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। For it. So it's my humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level. Let's turn this into a movement. एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज, बीजेपी को अनफॉलो कर दो मेरे कोकरोचो, देश में सुधार आ जाएगा। अभिजीत दीपके, द ब्रेन बिहाइंड कोकरोच जनता पार्टी, जिसके खुद के दिमाग में झाड़ू बजे हुए हैं। To unfollow BJP at a mass level. इसके एजेंडा की शुरुआत हुई थी नीट के पेपर लीक को लेकर, लेकिन अब धीरे धीरे इसका खुद का एजेंडा सामने आई जा रहा है। 12 साल लगे ये करने में। उसके लिए इन्होंने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। आप लोग अभी हिस्ट्री बना रहे हो, आपको रियलाइज हो रहा है यू आर अबाउट टू मेक हिस्ट्री। और ये बात हमेशा भूली जाएगी जब भी इंडिया का हिस्ट्री लिखा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री इन ऑफ करंट ईयर्स, तब आप में से हर किसी के बारे में कहा जाएगा कि आप वो लोग थे जो सोशल मीडिया चलाते हुए स्थायी रूप से अपने दिमाग को सोशल डिस्टेंसिंग पे रखते हैं। 12 साल लगे ये करने में। उसके लिए इन्होंने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। जब खुद के घर शीशे के हो ना, तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। ये सबको पता है कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं, फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या फिर कोई पोलराइज लोड, हर कोई खरीदता है। और हमारे देश का जनजी इस सीजेपी चूतिया जनता पार्टी को फॉलो करके सोच रहा है कि ये नेपाल के जनजी की तरह कोई बड़ा तीर मार रहे हैं। नहीं गेंडुओं, उल्टा उड़ता तीर ले रहे हो। इतने लिंक्स तो इंस्टाग्राम पर नहीं मिलते आजकल जितने सब अभिजीत के आम आदमी पार्टी से मिल रहे हैं। इसको देखने के बाद ना 2027 में पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी से एक ही चीज कहेगी, आप यहाँ आ जाएं। इस जेएनयू की चौधरी को ये सपोर्ट भी कर रहा है, तो कह रहा है कि इसको डेमोक्रेसी भी बचानी है। ये सब दोगलापन है। एक सेकंड, यार बकचोदी एक और बंदा करता है, और वो भी आम आदमी पार्टी में काम कर चुका है, और गेस व्हाट, वो भी इसकी तरह इंडिया से बाहर रहता है। ये कैसे हो गया? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप में से कई लोगों ने मुझे लिखा था कि कुछ लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि पेपर वाले दिन अपने घर से सेंटर तक जा सके किराया देके। तो आप लोगों ने इस बारे में कहा था कि अगर कुछ मदद हो सके तो। आज मैं पंजाब आया हूँ। पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब से मैंने इसके बारे में जिक्र किया। 21 जून ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ 20 21 ਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। मैं दाद देता हूँ कि गरीब बच्चों के लिए आपने कोई कदम उठाया, शायद जितना आपके बस में हो चुका वो आपने करा, लेकिन इतने ही समाज सेवा का शौक था तो पंजाब में नशागिनी बंद करवा दिया। वैसे भी आपकी कृपा से गंजेड़ियों का हब बन चुका है पंजाब। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल AK-49 है। और ये चूतिया पास जो इसने भगवंत मान के साथ मिलकर करा है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसने ही करा है, पॉलिटिक्स में ये सब कॉमन है। जैसे आउटसाइडर के दिल में देशभक्ति। पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। I am not agree with your analysis. और ये कोकरोच जनता पार्टी जैसे ही अपना एजेंडा लेके इंस्टाग्राम पर आई, अपने रेवोल्यूशनरी माइंडसेट के साथ, अपनी न्यूट्रल पार्टी बनकर, और पार्टी को ज्वाइन करने का क्राइटेरिया जैसे ही पब्लिक के सामने आया कि भाई आपका लेजी होना जरूरी है, आपका बेरोजगार होना जरूरी है, और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि इंडिया में BA ग्रेजुएट बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है, तो सभी ने अंधाधुंध फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे कम से कम इतने ही देख लेते कि बेंचुत किस बंदे ने पार्टी बनाई है। ये इतना नहीं तो यही देख लेते कि पार्टी बनाने वाला रहता कहाँ पर है। एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? और वो तुम्हें कह रहा है कि सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करो। अरे वो सूतवेनी की जाट USA में बैठा तुम्हें लोकल पुलिस के डंडो जरूर सिखवाएगा गांड पे। अरे अरे लोड होश में आओ भैया। ये काम नॉर्मली भी किया जा सकता था, लेकिन इन्हीं गरीब की यही गांड मस्ती देखने के बाद मुझे लगता है कई बार ये चंद व्यूज के चक्कर में सोशल मीडिया पे अपना नंगा नाच भी कर सकते हैं। मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। ये कौन से देश का ये बंदा बताना भूल गया। कोई ना मैं दिखा देता हूँ। इसे बस मोदी और चड्डा की बारी फेक फॉलोअर्स दिखते हैं, और कोकरोच जनता पार्टी की बारी यूथ का फ्रस्ट्रेशन। इस हिसाब से तो फेक फॉलोअर्स होना बढ़िया है एज कंपेयर टू इसके लॉयल फॉलोअर्स। पता नहीं ऐसा क्या है जो इन्हें इनके ही देश से प्यार देश के बाहर जाके आता है। और ये कैसे नेशनलिस्ट हैं जिनको सपोर्ट करने खुद एंटी नेशनल आते हैं। सो थिंक वाइजली नॉट ब्लाइंडली। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।